ओके, सो फार हम लोग 1B डिस्कस कर चुके, राइट। अब हम लोग को कहाँ से बिगिन करना है, मतलब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्ट्स, ठीक है। अब आप जानो कि सर्ट्स क्या होता है। सो सर्ट्स बेसिकली उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपके बुक में लिखा है, और वो है that x is a positive rational number. That means suppose x एक ऐसा वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो आपके पास कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है और उसका पावर क्या होना चाहिए, उसका पावर होना चाहिए 1/n। व्हाट इज n देयर, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। n किससे बिलोंग करता है, और x किससे बिलोंग करना चाहिए, पॉजिटिव क्यूब, हाँ पॉजिटिव रैशनल नंबर बिलोंग करना चाहिए। जैसे अगर हम लिखते हैं 2 टू द पावर 1/3, तो एक बात बताओ, ये 2 जो है वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ऑब्वियसली यस। ये 3 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट भी है सर्ट्स होने के लिए, कंडीशन है कि इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आता है वो एक इर्रेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इर्रेशनल। सो वी कैन राइट क्यूब रूट 2। ये क्या है, क्यूब रूट 2। और बताओ 2 का क्यूब रूट निकलता है परफेक्टली, नहीं। ये 2 किसी का परफेक्ट क्यूब है, नहीं। 2 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो फिर इसका क्यूब रूट भी नहीं निकल सकता। जैसे इफ यू राइट 125 टू द पावर 1/3, तो 125 का पावर हमने 1/3 लिखा, तो अगर हम इसको x, ये तो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जब हम इसको इस तरह से समझेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 का क्यूब और पूरे का 1/3, तब तो ये 3 कैंसिल होके 5 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा कि ये एक्सप्रेशन इर्रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये रिजल्ट क्या दे रहा है, 5, एंड 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5/1, सो इट्स अ रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 25, और हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट 5 आता है, इसलिए ये सर्ड, यू विल राइट हियर नो इट्स नॉट अ सर्ड। तो सर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये वैल्यू पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और ये इंटायर एक्सप्रेशन इर्रेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइक इफ आई राइट √4, तो √4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना 2 टू द पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब 1/2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1/2। तो ये क्या एक इर्रेशनल है, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/2, और 4 एक 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का पावर 1/2, 2 कैंसिल होके तो रिजल्ट हमें 2 दे देगा। ये तो एक रैशनल है ना, तो दैट मीन्स √4 सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड। लेकिन अगर यहीं पर हम लिख देते हैं क्यूब रूट 4, तो क्या ये अब सर्ड है, यस इट्स अ सर्ड, बिकॉज ये 4 का पावर 1/3 है, और 4 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। 4 किसी का परफेक्ट क्यूब होता है, नहीं होता है। तो अब हम बताओ इसको कि ये क्यूब रूट 4 एक सर्ड है, यस इट्स अ सर्ड। ये सब चीज़ आप नोट कर लेना, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, ऑफलाइन वाले भी। उसके बाद बताओ √5 ये एक सर्ड है, ये एक सर्ड है ना, क्यों, क्योंकि ये 5 का पावर 1/2 है, और आप ऐसे समझो कि 5 एक पॉजिटिव और 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसी तरह से सपोज क्यूब रूट 27 है, तो क्यूब रूट 27 है, तो फिर बताओ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 टू द पावर 1/3, तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, यस क्योंकि 27 3 का परफेक्ट क्यूब होता है, तो इसका रिजल्ट 3 आ रहा है, और 3 क्या है, रैशनल है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा सर्ड नहीं है, ये सर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको चेक करने बोलेगा
कि बताओ ये सर्ड है कि नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है स्क्वायर रूट 27, तो आप लोग खुद से चेक करो कि स्क्वायर रूट 27 एक सर्ड है? नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या, 27 टू द पावर 1/2। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू तो है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर तो है, बट ये इंटायर एक्सप्रेशन सॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि 27 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अगर इसी की जगह 25 होता तो फिर वो सर्ड होता? वो सर्ड नहीं होता। ये सर्ड है कि नहीं? ये सर्ड है कि नहीं? ये सर्ड है, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? शायद हम गलती बोल दिए क्या? नहीं, उस अभी तुम सही बोल रहे हो, उस समय गलती बोल दिए थे क्या? 27 टू द पावर 1/2 ये सॉल्वेबल नहीं है, मतलब ये सर्ड है, ये सर्ड है, राइट? लेकिन अगर यहीं पर रूट अंडर 25 होता तो इसका रिजल्ट 25 टू द पावर 1/2 और इसका रिजल्ट 5 आ जाता, जो एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये सर्ड ये सर्ड नहीं है। अब क्लियर हुआ? अच्छा, क्यूब रूट 64 सर्ड है? क्यूब रूट 64 किसी का परफेक्ट क्यूब होता है? नहीं होता है, 4 का नहीं होता है। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये तो होता है ना, तो ये तो 4 का परफेक्ट क्यूब होता है, तब तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4। तो ये सर्ड है? नहीं, ये सर्ड नॉट अ सर्ड। लेकिन अगर यहीं पर हम लिख दें रूट अंडर 64, अब ये सर्ड है? पहले सोचो, मेरे लैंग्वेज में मत जाओ, सोचो ये सर्ड है या नहीं है? ये सॉल्वेबल है? ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 का है। इसका रिजल्ट 8 आ जाता है, जो एक रैशनल नंबर है। और सर्ड हमेशा क्या देता है? हाँ, तो आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो, ऑलवेज इर्रेशनल। सर्ड्स हमेशा इर्रेशनल होता है। और कभी कभी क्वेश्चंस आता है, जैसे आपसे पूछेगा कि सर्ड का ऑर्डर बताइए, तो जैसे पहले बताओ ये सर्ड है कि नहीं, ये सर्ड है कि नहीं। हमने लिख रखा है यहाँ पे सर्ड है, ये तो ध्यान देना है बच्चे। तो ये रूट 27 एक सर्ड है कि नहीं? ऑब्वियसली इसका परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता, ये एक इर्रेशनल है, तो फिर ये सर्ड है। तो 27 को हमने क्या लिखा 1/2, तो ये इस सर्ड का ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया। इस सर्ड का ऑर्डर क्या है 2। ये सर्ड था? नहीं था। ये सर्ड है? नहीं है, क्योंकि ये रैशनल देता है। ये सर्ड है? नहीं है, क्योंकि ये भी एक 2 देता है। अच्छा, क्यूब रूट 2 तो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, तो 2 एक सर्ड है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका ऑर्डर यहाँ पे 3 है ना, तो 3 हो जाएगा। क्यूब रूट 125 सर्ड है? नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट 5 आ जाता है। नो, इट्स नॉट अ सर्ड। हमने सबका जवाब उसके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे लिख रखा है, आपको बस प्रॉपर्ली इसको नोट करना है, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखना, एवरी सर्ड, यहाँ पे नोट करते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं एवरी सर्ड is an irrational number, but all or every irrational is not a surd. आप इसको नोट कर लो पूरे को।
अब यहाँ पर हमने लिखा कि एवरी सर्ड इज़ एन इर्रेशनल नंबर बट एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड। तो इसका जस्टिफिकेशन देते हैं कि हम कैसे बोल सकते हैं कि हर एक इर्रेशनल सर्ड नहीं होता। जैसे लाइक हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल दो, अंडर रूट में कुछ भी बोलो ना जिसका नहीं निकलता हो। अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 है तो इसको तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2। बताओ तो ये सर्ड नहीं है? ये तो सर्ड है, इट्स अ सर्ड। तब अभी हमने कैसे कहा कि हर एक इर्रेशनल सर्ड नहीं, कुछ हो सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली सर्ड इर्रेशनल है तो इर्रेशनल तो सर्ड होगा, लेकिन हर एक इर्रेशनल सर्ड हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि तुम्हारे पास, तुमने पढ़ा है पाई, तो पाई का हम लोग वैल्यू क्या लिखते हैं? आप कभी पाई का वैल्यू क्या लिखा है अपने? 22 अपॉन, सो 22/7 पाई का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। हम लोग उसको अप्रॉक्स मान के बनाते हैं कि पाई को हमने क्या मान लिया 22/7। देखो हमने नेट से निकाला है और पाई का वैल्यू कुछ ऐसा होता है समवॉट 3.1415926539793238, मतलब काइंड ऑफ कि ये क्या है, ये जो एक्सप्रेशन आगे जा रहा है ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये आगे भी कंटिन्यू और ज़िंदगी भर कंटिन्यू रहेगा। दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। मतलब हमने क्या जाना कि जो हमारा पाई का वैल्यू होता है वो ना टर्मिनेट करता है और ना ही रेकरिंग करता है, रेकरिंग इन द सेंस ना ही रिपीट करता है। और हम जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर ही वो होते हैं जो ना टर्मिनेट करते हैं ना ही रिपीट करते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है पाई, ये क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। क्या होता है? इर्रेशनल। तो आपसे कभी कोई क्वेश्चन क्वेरी करे कि आप पाई का वैल्यू लिखते हो 22/7 और हमने पढ़ा था रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और हमने p अपॉन q के फॉर्म में जब आप खुद एक्सप्रेस करते हो तो फिर कैसे कह सकते हो कि पाई एक इर्रेशनल है? ये तो फिर रैशनल होना चाहिए। तो आपका जवाब वहाँ पर ये होना चाहिए कि नहीं, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लिख दें तो ये होगा, जिसको याद करना, क्योंकि इसका एंडिंग ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसलिए मैथमेटिशियंस ने पाई का हमें एक अप्रॉक्स वैल्यू दे दिया 22/7, और कुछ बुक्स में देखोगे लिखा होता है 3.14, और देख सकते हो कि 3.14 उसने यहीं से ले लिया, बाकी को उसने क्या कर दिया? इग्नोर करा दिया। तो पाई का ये सब अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कोई तुमसे पूछ दे बताओ 22/7 रैशनल है कि इर्रेशनल है, आपका जवाब क्या होगा? कौन कहता है इर्रेशनल? ऑब्वियसली 22/7 एक रैशनल नंबर है। हमने क्या कहा? पाई एक इर्रेशनल है। पाई एग्जैक्टली 22/7 नहीं है, पाई को हमने अप्रॉक्स माना। 22/7 तो रैशनल ही नंबर है ना, उसको हटाओ। यहाँ पर हमने लिख दिया 22/7, क्या ये एक रैशनल नंबर नहीं है? क्या आप इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? और बताओ ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर जब जब सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर और 5 के पावर के फॉर्म में रहता है तभी हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। क्योंकि यहाँ पर 7 आ गया और ये 2 और 5 के फॉर्म्स में नहीं है, सो वी कैन कॉल इट एज इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, बट इट शुड बी रिकरिंग। ये रिपीट जरूर कर रहा होगा, तो इसका नेचर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रेकरिंग। ये रेकरिंग तो है, ये रिपीट तो करता है लेकिन ये टर्मिनेट नहीं करता है। होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये भी समझ में आ गया कि पाई का वैल्यू एग्जैक्टली नहीं होता है, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हुआ। कोई पूछे पाई क्या है, रैशनल कि इर्रेशनल, क्या बोलोगे? इर्रेशनल। कोई पूछे 22/7 क्या है? रैशनल। यस, क्योंकि पाई हम ये बोल रहे हैं कि एक इर्रेशनल को रैशनल के अप्रॉक्स मान लिया गया, ठीक है। क्योंकि इर्रेशनल को याद कैसे करोगे? एक बताओ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि ये पाई जो है ये क्या सर्ड है? ये क्या आप इसको x टू द पावर 1/n के फॉर्म में ला सकते हो? नहीं, क्योंकि x को आप पाई ना मानोगे, और x क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव रैशनल। क्या ये रैशनल है? नहीं।
तो इसका मतलब ये एक सर्ड नहीं है. यू विल राइट नॉट अ सर्ड बट इर्रेशनल. ये सर्ड तो नहीं है बट इर्रेशनल है. तो हमने यहाँ से जस्टिफाई कर दिया. और क्या जस्टिफाई किया है कि पाई एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एक इर्रेशनल तो होता है लेकिन वो सर्ड नहीं होता है. इसको नोट कर लीजिए. अब कुछ क्वेश्चंस आता है जैसे लाइक आपके बुक में क्वेश्चन, इसको हम रब कर रहे हैं. क्वेश्चंस क्या कहता है कि लिख दिया रूट 27. बताओ ये रूट 27 जो है ये एक रैशनल है या इर्रेशनल है? क्या आप इसका परफेक्ट, ये 27 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं. तो ये एक इर्रेशनल है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना. हमने कहा है कि जब यहाँ कुछ नहीं तो मतलब यहाँ पर 2 छुपा हुआ है. ठीक है, इसको रब कर देते क्योंकि छुपा हुआ है तो दिखाना नहीं है. आपके माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है. ओके, तो 27 को हम रूट 27 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये जा कर के क्या हो जाए? रैशनल बन जाए. ये क्वेश्चन है. लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. देखो करने तो हम इसको रूट 27 से भी कर सकते हैं. अगर रूट 27 को रूट 27 से मल्टीप्लाई कर दे तो साफ साफ ये 27 बन जाएगा और ये क्या हो चुका है? एक रैशनल. लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि आपको जो मन में आए जिसे से करना है कर दीजिए. क्वेश्चन में कहता है लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. सबसे लीस्ट, छोटा से छोटा लेना है. तो छोटा से छोटा अगर आप रूट 2 लोगे तो काम नहीं करेगा. तो सोचते हैं कि क्या लेंगे. उसका प्रोसेस है कि हम 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो 3 9s are 27 और 3 3s are 9. तो आप देख रहे हो कि 3 का आपको एक पेयर मिल गया. तो जो पेयर है वो तो बाहर आ जाता है. तो इसको हम लिखेंगे 3 रूट 3. मतलब बस इस रूट 3 को क्या बना देना है? 3. इस रूट 3 को क्या बना देना है? 3. तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? रूट 3 से. तो अब क्या हो जाएगा? 3 तो बाहर से है और रूट 3 इंटू रूट 3 3 और 3 3 जा. बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये हमारा रैशनलाइज होकर के बन क्या जाएगा? 9. लेकिन तुमसे क्वेरी क्या था? लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. सो द एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन शुड बी मल्टीप्लाइड विथ रूट 3 सो एज टू गेट द लीस्ट रैशनल नंबर. सो आपका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? अंडर रूट 3. जैसे एक और क्वेश्चन 2 रूट 125. ठीक है, इसका भी अब सोचोगे सर ये तो आप इस फॉर्म में लाए थे, ये पहले से ही दे दिया, चलो इसको डायरेक्टली रूट 125 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये रैशनलाइज हो जाएगा. ऑब्वियसली हो जाएगा, 250 भी आ जाएगा, 250 आ जाएगा, लेकिन आपको लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर लगाना है. तो आप फिर से रूट वाले पार्ट का क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे. तो 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5. तो आप फिर देखो कि आपको 5 का एक पेयर मिल गया. तो जो पेयर मिल गया वो तो बाहर आ जाता है, तो इसको हम पेयर को बाहर रख दिए और एक रूट 5 अंदर बच गया. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 रूट 5. अब बताओ इस एक्सप्रेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? आप समझ रहे होगे. ऑब्वियसली हम इस एक्सप्रेशन को ईशा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जैसे आप जानते हो ना कि रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है? 5. खो जाती है पढ़ते पढ़ते, ध्यान दो. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? रूट 5 से. तो 10 और 5 रूट 5 5 10 5 जा 50. तो तुमसे पूछे कि रैशनलाइज करने के बाद वो वैल्यू क्या आ रहा है तब 50 बोलना, अदरवाइज रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? लीस्ट वाला रूट 5. होप इट इज क्लियर. तो ये था कि हम एक किसी भी एक एक्सप्रेशन को क्या कर दिए? रैशनलाइज कर. जिसको प्लीज नोट कर लें. क्वेश्चन लिखोगे फाइंड द लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना था. अब कुछ क्वेश्चंस रहता है जैसे लिखा होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. इसको रब कर रहे हैं. हमें क्या करना होता है? डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करने क्वेश्चन देता है. जैसे देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस लाइक एक वेरी सिंपल 1 अपॉन रूट 2. तो 1 अपॉन रूट 2 में हमको सिर्फ नीचे वाले को रैशनलाइज करना है. क्या आप इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे? ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज होकर के आया है.
तो आप इस नीचे में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? ऑब्वियसली √2 से ही करोगे, तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। तो फिर ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, है ना? जब आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो फिर ऊपर भी करना होता है, ठीक है? तो फिर ऊपर 1 × √2 और नीचे क्या हो जाएगा? √2 × √2 2। तो अल्टीमेटली हमको ये मत बोलना कि सर अभी भी तो √2 है। हमने क्वेश्चन कहा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, राइट दी हेडिंग, रैशनलाइज दी तो आप देख रहे हो कि हमने अपने डिनोमिनेटर को क्या कर चुका है, क्या कर रखा है? रैशनलाइज कर रखा है, ठीक है? आप एक और क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है 5/2√2। तो ज़रा बताओ कि इसी एक्सप्रेशन में, ध्यान दो शिवम, इसी एक्सप्रेशन में 2√2, तो हम इस √2 को, इसी को ना स्किप करना है, तो हमको उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे? √2 से। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5 आधे बच्चे बोर्ड ही नहीं देख रहे, और नीचे 2 √2 × √2 2 2 2 4। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा। तो अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर तो रैशनल हो चुका है ना, हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने, साफ साफ कह दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1/3 - √5। ज़रा बताओ, आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा है, a + b मल्टीप्लाइड a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो आप क्या करोगे? नीचे में पहले तो नीचे का देखना है, ऊपर तो बात का चीज़ है, इसको हटाना है ना, तो आप इसी का प्लस वाला एक्सप्रेशन ले लो। तो आप क्या ले लोगे? 3 + √, ऊपर भी, और तो ऊपर तो एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा 3 + √5, और नीचे ज़रा ध्यान दो कि इसको अगर हम a कंसिडर करते हैं, इसको अगर हम b कंसिडर करते हैं, तो और ये भी हो जाएगा a, क्योंकि 3 3 तो a है, तो ये भी a, और ये √5 b माना तो ये भी b, तो a + b और a - b, और फॉर्मूला क्या होता है? a² - तो आप एक बार एग्जाम में इसको ज़रूर रिप्रेजेंट करोगे, 3² - √5 का स्क्वायर। अल्टीमेटली द सॉल्यूशन इज 3 + √5/3, 3 9 - 5। द रिजल्ट इज 3 + √5/4, ठीक है? तो ये आपका डिजायर्ड आंसर हो गया। होप इट इज क्लियर। अब एक क्वेश्चन आप बनाओ, काफ़ी आसान है, आपको सिर्फ मतलब किससे रखना है? नीचे वाले से। क्वेश्चन है √3 - √2/√3 + √2, and the question says the same thing, rationalize the denominator। ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसको √3 कर लेना। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ऑब्वियसली आप इसको मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले का रिवर्स साइन लेकर के। तो √3 + 2 था, तो ये √3 - √2 हो जाएगा, ठीक है? ऊपर BC से करना पड़ेगा, तो √3 - √2। एक बात बताओ, ये भी तो a - b और ये भी a - b है, तो a - b × a - b क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला जानते हो ना? तो क्या होता है फॉर्मूला? a² + b² - 2ab। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 √3 मल्टीप्लाइड √2। आर वी क्लियर? डिनोमिनेटर तो जान ही रहे हो, a + b × a - b। क्या एक्सप्रेशन होता है? a² - b², दैट इज √3² - √2²। व्हाट विल बी द रिजल्ट? ऊपर देखो, ऊपर हम यहाँ लिख रहे हैं, तुम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में लिखना। क्लियर है? दिख रहा है? विजिबल है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर लिख रहे हैं √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 × √2 √6, और 2 तो बाहर से था तो हो जाएगा 2√6 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2, क्या आ जाएगा आंसर?
3 + 2 5 - 2 √6 अपॉन 1 तो अंडरस्टूड है, दैट इज 5 - 2 √6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ, एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान देना हर एक बच्चे। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, लाइक लिख देगा 2 √3 + 3 √2 अपॉन 2 √3 - 3 √2 और इसको लिख देगा इक्वल्स टू a + b √6। क्या लिख देगा? a + b √6। और आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब कहीं ना कहीं उसने क्या किया है, इस पूरे एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को तो ख़त्म ही कर दिया है, मतलब काइंड ऑफ रैशनलाइजेशन किया है, और उसके बाद जो भी इसका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आता है उससे a और b को, जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन आया था, तो अगर इसी को उसके एक्सप्रेशन के इक्वल करके कंपेयर कर दिया गया है। लेट अस ट्राई, सॉल्व करते हैं। आप लिखोगे यहाँ पर, बताओ, ऊपर तो वही चीज़ हो जाएगा, इनफैक्ट नीचे भी अभी तो कॉपी मारेंगे, है ना? तो 2 √3 - 3 √2 रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद इसको हम मल्टीपल कर देंगे किससे? इसके ठीक अपोजिट साइन से हम लिखेंगे 2 √3 + 3 √2 होगा, जाएगा ना? ये माइनस था तो हमने क्या कर दिया, सेम चीज़ को प्लस बना दिया। नोट बाद में करना, पहले समझ लो। नीचे जो है वही चीज़ ऊपर होगा, तो 2 √3 + 3 √2। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको a कंसिडर करें तो फिर ये भी a है, और अगर हम इसको b कंसिडर करते हैं तो फिर हमारा ये भी b है। तो इट्स काइंड ऑफ a + b होल स्क्वायर। सो 2 √3 + 3 √2 होल स्क्वायर अपॉन, ये तो a + b है और ये हमारा a - b है। आप फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है? a² माइनस, सो 2 √3 होल स्क्वायर माइनस 3 √2 होल स्क्वायर। अच्छा, हम इसका रिजल्ट यहाँ लिख रहे हैं, आप नीचे लिखोगे a + b होल स्क्वायर। a², माधव बोर्ड देखना होता है, a² + b² + 2ab। सो 2 √3 होल स्क्वायर विल बी 2 2 ज़ा 4 और √3 3, 4 3 ज़ा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देखो, 2 √3 का अगर सपोज स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 4 3 ज़ा 12। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 + 3 √2 होल स्क्वायर। सो 3 √2 होल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 9 2 ज़ा 18 प्लस a² + b² + 2ab। सो 2ab विल बी, आप सोचो कि इस दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2ab, वेट, ये हमारा 2 √3 है तो ये a है, और ये 3 √2 है तो ये b है, और 2ab मतलब आगे में 2 लगा देना है। सो पहले बाहर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और ये रूट के अंदर वाला मल्टीप्लाई रूट के अंदर ही होता है, तो रूट के अंदर 3 × 2। सो क्या आंसर आ गया? 12 √6। आप देख सकते हो इसमें भी √6 था, मतलब हम कंपेयर कर पाएंगे, गलत जगह नहीं जा रहे। अच्छा, इसका स्क्वायर क्या आएगा? हमने किया था ना, 12 माइनस 3 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 √2 स्क्वायर सपोज करना है तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 ज़ा 18, दैट मीन्स 18। व्हाट यू विल राइट हियर, इस दोनों को ऐड करने पे 30 आता होगा, 30 + 12 √6 अपॉन -6, यही है ना? अब आप देखोगे तो या तो तुम क्या करो, इस -6 को दोनों के साथ ले जाओ और डिवाइड कर दो इंडिविजुअली। हम ऑप्शंस देते हैं, बताते हैं क्या क्या तरीका है इसको फर्दर सॉल्व करने का। वेट, इसको रब कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर में 30 और 12 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 6। अगर हम ऊपर में 6 यहाँ लिखते हैं, इस चीज़ में अगर हम यहाँ पर ऊपर में 6 कॉमन ले लें तो 6 5 ज़ा 30 + 6 2 ज़ा 12, तो हम क्या लिखा गया, 5 + 2 √6 ही है ना, और अपॉन क्या है, -6। तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस तो रह गया ना, -1। तो इस माइनस को क्या करना होगा,
नीचे का माइनस तो आप जानते हो ना कि ऊपर आ जाता है, इसको क्या लिख सकते हो फिर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 - 2√6। होप इट इज़ क्लियर। और ये इसी एक्सप्रेशन को किसके इक्वल कर देना है, इक्वल्स टू a + b√6। अब एक बात बताओ कि a के जगह पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, तो लिखोगे ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल्स टू -5 एंड b इज इक्वल्स टू -2। तो आपने लिख दिया कि a का वैल्यू -5 है और b का वैल्यू -2 है। तो आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया ना a और b का वैल्यू। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी रैशनलाइजेशन है, बट अभी वाले क्वेश्चन में क्या था कि डिनोमिनेटर में आप दो टर्म्स देख रहे थे आप। अब हम एक एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें 3 टर्म्स भी पॉसिबल है, तो आप 3 टर्म्स को कैसे रैशनलाइज करोगे वो समझना है। ठीक है, वो एक लास्ट आपका डाउट बन सकता था, बट उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा 1/√3 + √2 - 1, यही है ना। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए ये एक पोर्शन 1 टर्म, 2nd टर्म एंड 3rd टर्म, और इस पूरे का डिनोमिनेटर में, अच्छा बताओ ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में रैशनल है कि इरैशनल है? ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन इरैशनल है, ऑब्वियसली इरैशनल है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को, ये क्वेश्चन पार्ट है, ठीक है, आप इसको सेपरेट उतार लो, सॉल्यूशन पार्ट की बात कर रहे हैं। अभी नहीं उतारो, पहले समझ लो, फिर उसके बाद लास्ट में मौका देंगे। ये पूरा जो 2 टर्म है ना, इसको आप ब्रैकेट में ले लो, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। ये हमारा a हो गया, इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया पूरे को a, और इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे b। अब हम इसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली इसके ठीक अपोजिट वाले से। डैट मीन्स हम a - b था ना, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a - b है तो हम इसको a + b से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, जो चीज़ नीचे वो चीज़ ऊपर। सो √3 + √2 + 1, तो न्यूमरेटर में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते ही ये कॉपी हो जाएगा, डैट इज़ √3 + √2, और ये ब्रैकेट लगाने का भी ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, लगाओ नहीं लगाओ, हाँ नीचे पड़ता है इसलिए। अब ये है a - b, ये क्या है a + तो हम क्या लिखेंगे इसको, a + b, a - b क्या होता है, आपको अभी तक याद नहीं हुआ? ओफो, आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए था कि a + b × a - b होता है a² - b²। तो हम ये a + b है और ये a - b है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है a²। माधव, अभी भी कन्फ्यूज़न ही है तुमको, सामने लिख दिया है यहाँ पे, तो कहाँ पूरा कंप्लीट आपने बोला, कहाँ a² - b²। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला वही रहेगा, सो √3 + √2 + 1, और ये अब ये क्या है, ये a + b का सिंपली होल स्क्वायर है, तो उसको भी एक्सपैंड करना होगा। सो a² + b² + 2ab, सो √3² 3, √2² 2, और 2ab, that is 2 × √3 × √2, that is √6। ऑब्वियसली √2 × √3 √6, और उसका डबल होता है, मतलब ट्वाइस। -1 का स्क्वायर 1, न्यूमरेटर आप क्या लिखोगे, √3 + √2 - 1 अपॉन, ये हो गया 3 + 2 5, 5 - 1 4, सो 4 + 2√6। अब बोलोगे क्या यही आंसर है? अब आप ध्यान से देखो कि अभी भी डिनोमिनेटर में इरैशनल है, ख़त्म नहीं हुआ, बस फ़र्क इतना पड़ा कि पहले 3 टर्म थे, अब 2 टर्म है। लेकिन क्या आपका मन है इसको 4 - 2√6 से मल्टीप्लाई करने का? ऑब्वियसली यही कह रहा होगा कि अब इसको हम 4 - 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, और वो कॉमन क्या है दिव्यशा, कॉमन क्या है 2। तो हम
नीचे में पहले 2 कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा 2 प्लस, कुछ भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, सोच समझ के बोलते हैं। सो 2 प्लस रूट 6, 2 कॉमन ले लिए तो 2 प्लस रूट 6, और ये हमारा एक्चुअल का इर्रेशनल पार्ट है, तो इसको रैशनल बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 6 और ऊपर में भी 2 माइनस रूट 6। अब हम इस रूट 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम रूट 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 3 इंटू 2, 2 रूट 3, क्लियर है। रूट 3 इंटू माइनस रूट 6, माइनस रूट 6 3 18 ना, ठीक है, प्लस रूट 2 इंटू 2, 2 रूट 2, क्लियर है। उसके बाद प्लस रूट 2 इंटू माइनस रूट 6, पहले प्लस माइनस, माइनस 6 2 12, माइनस 1 इंटू 2, माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू रूट 6, रूट 6। होप इट इज क्लियर। फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, डन। देन इसके सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, डन। देन इसको इससे, इसको इससे। ध्यान रखना है साइन का, इधर तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस रहता है तो फर्क नहीं पड़ता, जो रहता है कॉपी हो जाता है, बट माइनस में ठीक उल्टा हो जाता है, इसलिए इधर का साइन 2 माइनस 2 बन गया और माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 बन गया अपॉन, इस 2 को तो बाहर ही रहने दो, ठीक है, और इधर बात कर दो, ये a प्लस बी, बोर्ड देखना है, a प्लस बी, और ये क्या है हमारा a माइनस, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस, और 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6। अब सोचो कि क्या ये ऊपर में 1 2 3 4 5 6 टर्म्स रहेंगे, नहीं, तो आप क्या करोगे, इधर साइड में वर्क कर रहे हैं, रूट 18 को क्या लिखा जा सकता है, सो 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, तो देखो तो 3 एक पेयर बना, तो रूट 18 को हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 रूट 3 का 2 रूट 3 छोड़ दिए, लेकिन रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2, और ये तो हमारा 2 रूट 2 है ना, माइनस, अब 12 को चेक करते हैं, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो 2 तो पेयर है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट 3 रह जाएगा, 2 को तो कुछ नहीं लिखोगे वैसे ही रहेगा, और 6 को भी कुछ नहीं लिख सकते, चेक करना है तो चेक कर लो, 2 3 ज़ा 6, इसमें तो कुछ मिला नहीं पेयर, तो इसको रूट 6 ही छोड़ दो, अपॉन 4 माइनस 2, माइनस 2, माइनस 2 इंटू 2, माइनस 4, और देखो ये देखो 2 रूट 3 में से 2 रूट 3 माइनस हो गया, ठीक है, अब बचा हमारा माइनस 3 रूट 2 एंड प्लस 2 रूट 2, क्या आ जाएगा आंसर, सॉल्व होगा ना, तो माइनस रूट 2 आएगा, ये दोनों को सॉल्व करके माइनस 2 रूट 2 नहीं आएगा, यहाँ पे बता रहे हैं माइनस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, देखो खुद से, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो रूट 2 ही आएगा ना, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो तुम इसको 1 रूट 2 समझ लो, और साइन तो हमेशा बड़े नंबर का होता है, और 1 तो लगाते नहीं है, तो माइनस रूट 2 आ गया, उसके बाद बचा हमारा प्लस रूट 2 प्लस रूट 6 और माइनस 2, और नीचे में क्या हो गया है माइनस 4, लेकिन ये कभी नीचे में माइनस अच्छा नहीं लगता, और जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस माइनस और इस माइनस को सीधा काट देते हैं, और हम उसके बाद हम उसका पूरा एक्सप्रेशन को काट के ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं, तो क्या करना होगा आपको कि इस न्यूमरेटर में माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस कॉमन लोगे तो लिखाएगा रूट 2 माइनस रूट 6 प्लस 2 अपॉन माइनस 4, और माइनस माइनस अब कटेगा, जब आप माइनस काटते हो तो फिर पूरे से माइनस निकाल के कटता है, किसी एक से नहीं काट सकते, तो हमारा ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, रूट 2 माइनस रूट 6 प्लस 2 अपॉन 4। और ज़रा बताओ कि क्या अब इसका डिनोमिनेटर अभी भी इर्रेशनल है, नहीं, अब ये इसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल नहीं है। वेट, यहाँ पर पूरा एक मिस्टेक है कि यहाँ पर हमने प्लस के जगह पे यहाँ पे माइनस हो गया, तो इसको प्लस कर लोगे, ये प्लस हो गया, अब पूरे पे करेक्शन कर लेना, वो प्लस है तो फिर यहाँ पर भी प्लस होगा, ओके, फिर आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे
ये दोनों तो ठीक है, +1 को जब 2 से करोगे तो +2 आएगा, राइट, और फिर प्लस माइनस -√6 होगा, ये क्लियर है। उसके बाद वेट, ये +2 और ये हमारा -√6 कर लेना, यहाँ पर भी ये +2 हो जाएगा और ये -√6 हो जाएगा। और उसके बाद जब आप माइनस कॉमन लिए थे तो ये तो ऑलरेडी माइनस था, तो यह प्लस हो जाना चाहिए, और ये जो प्लस था ये हमारा माइनस हो जाना चाहिए। नाउ योर आंसर विल बी, दिस विल बी -2 एंड दिस इज +√6। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और देखो कि हमारा डिनोमिनेटर अभी भी क्या है, हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक आपने इसको नोट कर लिया? जैसे क्वेश्चन रहेगा कि इफ x इज इक्वल्स टू 3 + 2√2 check whether x + 1/x, ये जो एक्सप्रेशन आएगा x + 1/x, ये एक्सप्रेशन रैशनल है कि इररैशनल है। वो क्वेश्चन में हम नहीं लिखे, लिखा होता है चेक वेदर x + 1/x इज रैशनल और इररैशनल। तो पहले ये सोचो कि x तो हमको क्लियर है कि 3 + 2√2 है, बट हमको 1/x क्लियर नहीं है। तो आप क्या करो, पहले 1/x को फाइंड कर लो। तुम यहाँ सॉल्यूशन पार्ट लिख रहे हैं, आप क्या करोगे, x का वैल्यू है 3 + 2√2, तो आप 1/x क्या लिखोगे, ऑब्वियसली रेसिप्रोकल किया ना हमने, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/3 + 2√2। लेकिन क्या हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली हम इसके डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं। तो प्राची बताओ कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तुम बताओ। हाँ, ऑब्वियसली इट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 3 - 2√2, जो नीचे वही ऊपर, तो 3 - 2√2, और अल्टीमेटली हमारा न्यूमरेटर तो वही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर a + b और a - b। देवेशा क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², सो 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 3 - 2√2, और डिनोमिनेटर तो 1 ही है, तो 1 लिखो नहीं लिखो, क्लियर है। अब हमको सॉल्व क्या करना है, x + 1/x, तो इसको 3 + 2√2 + 1/x का एक्सप्रेशन क्या था, 3 - 2√2, तो ये 2√2 और ये 2√2 कैंसिल हो गया, और 3 + 3 6 आ गया। तो 6, अब आप बता दो कि रैशनल है कि इररैशनल है। कभी ऐसा भी हो सकता कि वो इररैशनल आ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिलहाल क्या आया है, तो होप आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप अपना ये जो एक्सरसाइज है थर्ड के जस्ट बाद, एक्सरसाइज 1C, इसको आप पूरा क्लियर कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग डाउट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।